मैं हूं अब्बास खान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो एचआर ऑफिसर की जो जॉब्स आई है उसके सिलेबस के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एनबीपी में जो जीपीओ है, रिलेशनशिप मैनेजर है या टेलर है, उनकी जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा इंटरव्यूज़ और ग्रुप डिस्कशन के हवाले से भी मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। चैनल के ऊपर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर जो है ना वो प्लेलिस्ट जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा गाइस, आप लोगों को क्या होगा, जो एचआर ऑफिसर का जो सिलेबस होगा वो बेसिकली क्या होगा, इन चीज़ों के ऊपर क्या करेगा, वो मुश्तमिल करेगा। क्योंकि ये एचआर ऑफिसर से रिलेटेड है तो आप क्या है, पहले आप माइंड में रखिएगा कि आप जो एचआर से रिलेटेड आप जो है ना एमसीक्यूज़ क्या कर सकते हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एचआर से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जो है ना वो चीज़ें तैयार आपको आने चाहिए, ठीक है। और कमिंग डेज में इसके ऊपर मैं इसके ऊपर कंटेंट भी मैं इसके ऊपर डाल दूँ, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है ना, जैसे ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स है, और सिलेक्शन में हो गया, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड आपसे जो है ना वो सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो गई है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, या जो है ना वो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये सारे क्या है, एचआर के इम्पोर्टेंट क्या है वो टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, पे इक्विटी क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह रिलेटेड क्या कर सकते हैं आप उस टेस्ट में से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एचआर ऑफिसर है उसके टेस्ट में आप जो ना एचआर से रिलेटेड जो ना आप क्वेश्चन जो ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो ना वो प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए समझाने के लिए। नेक्स्ट जो आपने पोर्शन आपने तैयार करना है वो आपका होगा करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर हो क्या, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जीके भी इसके अंदर इंक्लूड करूँगा, ठीक है। अब जो है ना बेसिकली करंट अफेयर्स है, इसमें क्या है, आप एटलीस्ट क्या करें, जो सबसे रिकमेंडेड ये है कि आप 5 ईयर्स के जो है ना वो 5 ईयर की जो पास पेपर है, ठीक है, सॉरी जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करें आप इसमें से कवर करें, ठीक है। सबसे रिकमेंडेड मेथड यही है, ठीक है। लेकिन क्या करें, अगर आप नहीं कवर कर सकते तो आप क्या करें, एटलीस्ट जो है ना वो क्या करें, 1 ईयर प्रीवियस 12 मंथ के क्या करें, आप उनके करंट अफेयर को आप ज़रूर क्या करें, उनको तैयार करें, ठीक हो गया। और इसमें एक चैनल का नाम मैं आपको दे देता हूँ, मशहूर फेमस चैनल है, वो है पाक एमसीक्यूज़ चैनल, ठीक है। पाक एमसीक्यूज़ है, ये वेबसाइट भी है, आई थिंक सो इसका चैनल भी है। वहाँ पर जो ना वो जा सकते हैं, और आप जो है एक करंट अफेयर्स हो गया, ये आप अच्छी तरह जो ना वो कवर कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या करना है, आपने जीके भी क्या करना है, आपने उसको तैयार करनी है, ठीक है। एक जीके क्या हो जाता है, एक वर्ल्ड स्पेसिफिक क्या हो जाता है, वो जीके होता है, ठीक है। और एक होता है पाकिस्तान जो है ना वो स्पेसिफिक जी है ना वो क्या है, वो जीके है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो एंथम था वो किसने प्ले किया था, ठीक है ना, उसको लिखा किसने था, ठीक है। पाकिस्तान के कौमी तराने को, पाकिस्तान का कौमी जो ना वो बर्ड कौन सा है। तो इस तरह पाकिस्तान जो स्पेसिफिक जो है ना वो जीके हैं वो जो है ना वो इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वर्ल्ड रिलेटेड क्या है, वो जीके हो गए, जैसे मोस्टली क्या हो रहा है, कंट्री की कैपिटल्स क्या हो गए, ठीक है, कंट्रीज़ के कैपिटल्स, और इसका जो करेंसी क्या है, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है ना क्या होते हैं, वो वर्ल्ड स्पेसिफिक जीके में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो ज़रूर क्या करना चाहिए, आपको तैयार करने देने चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस, इसके लिए है कि मैं एनबीपी के एचआर ऑफिसर के हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं एचआर से रिलेटेड अगर मैं कमिंग डेज में कंटेंट में बनाता हूँ तो मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो जो कंटेंट मैंने रिलेटेड कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। जीके के ऊपर मैंने कोई 3 के 4 वीडियोस मैंने बनाई है, वो मैंने कोई मीज़ान बैंक के लिए मैंने कोई बनाई हुई थी। तो जीके तो सेम ही होता है ना, वो तो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वो उसका लिंक जो है ना मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा, तो आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी यूज़फुल जो है ना वो वीडियोज़ है, ठीक है। इस लिंक का प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक क्या किया वो प्रोवाइड किया होगा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एचआर ऑफिसर का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो बैंक रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, पाकिस्तान रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड क्या है, बैंक रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बेसिकली क्या उसमें से जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस तरह है कि RDA है, ठीक है ना, इसकी एब्रीविएशन पूछ ली जाती है, क्या है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स है, ठीक है। जो वो जो नॉन रेजिडेंट जो
वो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, ठीक है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ये अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है। रोशन डिजिटल अकाउंट, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, ये कौन ओपन कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। तो जो भी ईयर चल रहा है उससे रिलेटेड आपका क्या है, उससे रिलेटेड आप जो है ना वो ये आपने देखनी है, बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। एक रास्ता हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या, एक डिजिटल पेमेंट का एक मेथड है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी ने क्या किया था, उनको इनिशिएट किया था, ठीक है। तो आपसे एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है और उसके बारे में जाना बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपसे जाना वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बैंक रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है ये भी क्या करते हैं, टेस्ट में जना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आती हैं, ठीक है। यहाँ से स्पेशली जो एस बी पी जो ना कोई हवाले से जो ना कोई इनिशिएटिव जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। या कहीं पे जो ना ये भी है कि कोई मर्जर वगैरह होती है, ठीक है ना, इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई न्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो है ना वो टेलीनार और जो पी टी सी एल का जो ना वो क्या, वो मर्जर क्या है, वो इनका उनको मर्ज किया जा रहा है ना, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड क्या हो जाता है, वो इस तरह न्यूज़ जो ना आप इसमें से टेस्ट में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होना चाहिए, आपका बैंक रिलेटेड जो ना वो करंट अफेयर्स आपको कवर कर देने चाहिए, ठीक है। इसमें से अक्सर जो ना वो पूछ लिए जाते, कोई लेटेस्ट जो ना वो हैपनिंग हुई है, कोई लेटेस्ट जो ना वो इवेंट हुआ है बैंक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपका क्या आएगा, थर्ड जो पोर्शन है वो आपका क्या आएगा, वो आपका वर्बल, ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग के ऊपर क्या करेगा, ये जो ना वो बेस करेगा, ठीक है, वर्बल रीजनिंग के ऊपर। और इसमें क्या हो रहा है, वर्बल रीजनिंग में बेसिकली क्या हो रहा था, उसमें इंग्लिश क्या होगी वो आपसे जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एचआर के ऑफिसर टेस्ट में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें डिटेल से हम जानते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। आप क्या करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो कैब क्या करना है, आपने कवर करना है, ठीक है। वो कैब हो गया। तो ये क्या है, इसको मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली क्या है, वो कैब के अंदर आपको पता है कि क्या हो जाते हैं, साइनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। साइनोनिम्स आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, एंटोनिम्स क्या है वो आ जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, अच्छी कवर करनी। जिस बंदे की वोकेबलरी क्या है वो स्ट्रांग है, वो इस पोर्शन को बहुत अच्छी तरह है, वो इसको पोर्शन को बड़ा अच्छा कवर कर सकता है, ठीक है। और वोकेबलरी जो है ना वो क्या है, आगे जो ना फिर नेक्स्ट क्या है, वो कंप्रीहेंशन है, ठीक है ना। कंप्रीहेंशन भी जो ना उसमें से लाजमी हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर इसके एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं और फिर आपने पैराग्राफ को पढ़ के आपने जना उनको आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये मस्ट है, ये भी इसमें से पूछ लिया जाता है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या इसको कहें कि ये मस्ट पोर्शन है। वो कैब हो गया और क्या हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया है, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, एनालॉजीज़ जो है ना वो क्या, इंग्लिश की जो एनालॉजीज़ है, ठीक है ना, ये भी क्या कर सकते हैं, आप उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की एनालॉजीज़ हो गया। अच्छा गाइस, इंग्लिश की एनालिसिस के ऊपर मैंने कोई 5-6 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, जिसमें वीडियो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दो वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने इनके टाइप्स के ऊपर मैंने डिस्कशन किए हैं कि उनके टाइप्स कौन से हैं। क्योंकि जब आपको टाइप्स का पता होता है ना, फिर आप इजीली जना इन सवालों को जना वो सॉल्व कर सकते हैं। एक आपको वोकेबलरी अच्छी होती है और एक एनालिसिस की टाइप को जना आपको पता है कि आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कि इन दोनों बीच में रिलेशनशिप जो है ना वो कौन सा है जो सवाल में गिवन है। तो तब क्या कर आप इसके सवाल को जो है ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो वीडियोस बनाई है उसके ऊपर मैंने जो पहले दो वीडियोस है उसके अंदर मैंने रिलेशनशिप जना आपको जना बताई हैं, ठीक है। और फिर बाकी जो वीडियोस है उसमें मैंने बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करके जना आपको बताई हैं, ठीक है, रीजनिंग के साथ मैंने बताया कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो एनालॉजी से रिलेटेड जना वो क्वेश्चन है, ठीक है, जो सॉरी वीडियोज़ है वो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने बताया है NBP HR ऑफिसर की प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा। तो ये भी आपका क्या वो रेलिवेंट है, जो है ना आपको जो है ना वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो ना वो थर्ड पोर्शन जो आपने कवर करना है वो बेसिकली क्या है, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से जो ना वो आपने इसको जो ना वो आपने कवर कर देनी है, ठीक है। अब सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर आपका जो ना वो आता है कि आपने प्रेपोजिशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो ना वो आ जाता है, ठीक है। मैंने भी इसके ऊपर कंटेंट बनाया हुआ है उस प्लेलिस्ट के अंदर, NBP HR ऑफिसर की प्लेलिस्ट में इसके अंदर जो वीडियोस है 3 वीडियोस है मैं इसके अंदर जो ना वो डाल दूँगा, ठीक है। फिर क्या है उसमें अंदर क्या करता है, फ्रेजल जो वर्ब है इसके ऊपर जो ना वो PHRASAL फ्रेजल जो वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब किस तरह होता है इसको नहीं पता, जैसे क्या करना है, पुट ऑफ करना, किसी चीज़ को मुलतवी कर देना,
ठीक है ना, या पुट आउट करना, आग को जो है ना वो बुझान लेना, इस तरह के ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। इस तरह जो है ना वो पूछ लिया जाता है कि बताओ कि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या होगा, वो कौन सा लगेगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया है जो नेक्स्ट जो पोर्शन आ गया है, ठीक है, वो है आपका वो है टेंसेस कोरेक्शन। ठीक है, आपका वो क्या है, टेंसेस कोरेक्शन है। ये बेसिकली क्या करना है, वो आपने वो करनी है। टेंसेस की कोरेक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी तरह मैंने कंटेंट को कवर किया हुआ है, आपको देख के जना वो सुन के मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर एनबीपी एचआर ऑफिसर के प्लेलिस्ट के अंदर जना मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपने सेंटेंस आपने वो देखनी है कि इस सेंटेंस आपको गिवन होगा, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, क्या बताएं कि यहाँ पर जना वो प्रेजेंट वो सॉरी पास्ट इंडेफिनेट लगेगा या पास्ट परफेक्ट लगेगा। ठीक है ना, कौन सा टेंस जना वो यहाँ पर लगेगा। तो ये बेसिकली क्या, ये आपने ज़रूर उसको कवर करनी है। ठीक है, इंग्लिश पार्ट में। अच्छा जी, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, आपने जो ग्रामर का जो पोर्शन है ये भी क्या करना है, आपने उसको कवर करना है। ठीक है ना, जो कि वर्बल जो रीजनिंग है एनबीपी एचआर के ऑफिसर के टेस्ट में ये भी क्या इसमें आते हैं। ठीक है, एचआर जो सॉरी ग्रामर है, ग्रामर में एक तो ये है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप कर लेना। ठीक है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। ठीक है ना, फिर एक होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। ठीक है ना, या बेसिक जो ग्रामर होते हैं, जैसे सिंस कहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, सिंस हो गया। ठीक है ना, फॉर जो ना ये कहाँ पर जो ना वो लगेगा। ठीक है ना, ये सिंस और फॉर। तो इस तरह के ग्रामर से रिलेटेड जो ना वो सवाल होते हैं, वो आप जो ना वो उसमें से तैयार कर लें। ठीक हो गया। फिर अगर इसको देखें ना, कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ जाती है। ठीक है, कंडीशनल ये कोई इसकी 4 टाइप्स होती है। ठीक है, कंडीशनल जो है ना क्या, वो सेंटेंसेस ये भी क्या करें, आप उनमें से तैयार कर लें, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप उनको जो है ना वो पढ़ लें। ठीक है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपने रिकग्निशन कैसे करनी है, कि आपने एडवर्ब कैसे पहचानना है। ठीक है, सेंटेंस में अगर आपको कोई सेंटेंस देखिए, एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इस सेंटेंस में ये कौन सा, ये एडवर्ब है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह के जना आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए, आपकी उसकी टाइप्स भी पता होनी चाहिए, और इस तरह का इनका जो यूजेज है वो भी बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको जो ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जब ग्रामर आपका स्ट्रांग होगा तो आप इजीली क्या कर सकते, इस तरह के सवाल जो ना वो क्या हो जाते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो है ना आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो बेसिकली आएगा आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है ना वो रीजनिंग से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और इस तरह के जो मतलब ये क्या है, मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आपसे जो है ना वो सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें आपने तैयार कर देनी है, ये मैं लिख देता हूँ कि आपने एवरेज की जो सवाल है, ठीक है ना, ये आपने तैयार करनी है। फिर क्या आ गया, परसेंटेज से रिलेटेड क्या है वो सवाल है, ये आपने तैयार कर देनी है। ठीक है, और रेशो के जो सवाल है वो आपने बेसिकली तैयार करनी है। ठीक है, फिर बिलखसूस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो है ना वो इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर तैयार कर देनी है। मैंने तकरीबन 2 वीडियोस जो है ना गाइस बनाई है, कंटेंट मैंने इसके अंदर ये क्वेश्चन कवर किए, मैंने जस्ट फार्मूले भी आप लोगों को दिए हैं, और जस्ट आप उस फार्मूलों को याद करके आप इस तरह के सवाल को ईजिली जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एचआर ऑफिसर का, उसके अंदर मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप जो है ना वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आपको जो है कंटेंट ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल जाएगा, और बहुत अच्छा फार्मूलों के साथ मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है, आपने कंटेंट आपने उसको वो करना है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, या चाहे वो क्या हो, बेसिकली वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों तरह के सवाल क्या करना है आपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको प्रिपेयर कर देनी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हो गया, टाइम जो ना वो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, कि आपने इसमें से टाइम क्या करना है, आपने उसको कैलकुलेट करनी है ना। ठीक है, फिर आपसे वो डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, टाइम आपको गिवन होता है, डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ कि इसमें जो ना कितना डिस्टेंस है ना वो बंदा कोई गाड़ी जो ना वो व्हीकल जो ना वो कवर करेगा, तो ये भी आपको जो ना वो ईज़िली आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, इसके रिलेटेड भी मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, वो आप जो ना वो ज़रूर देख लें, मैंने इसकी प्लेलिस्ट के अंदर इसकी वीडियो डाल दूँगा। मैंने कुछ शॉर्टकट जो है ना वो फार्मूले इसके बताए हैं। ठीक है,
शॉर्टकट फार्मूले हैं, जैसा आपने उस फार्मूलों को याद रख के आपने जस्ट डेटा पुट कर देना और आपका आंसर जो है ना वो निकल आएगा। तो वो बेसिकली कि एक बंदा इतने दिनों में काम करता है तो इतने दिनों में वो कितना काम करेगा, इस तरह के जो है ना टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना आपने क्या करना है, आपने अलजबरा से रिलेटेड जो है ना वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वो बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या करे, वो आपसे फाइंड करने को क्या कहा जाता है। कोई वाई की वैल्यू है, वो आपसे फाइंड करने को जो है ना वो कहा जाता है। तो आपने इक्वेशन में से जो है ना वो एडजस्टमेंट करके आपने वो आंसर निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, आपने जो बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चन है ये भी क्या कर सकते हैं आप उसमें से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोगों ने वो सारी कवर कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो ना आप इसमें से जो न्यूमेरिकल रीजनिंग है एनबीपी एचआर के ऑफिसर के टेस्ट में, ये इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जो रेलिवेंट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। बेशक मैंने किसी और टेस्ट के लिए बनाई हुई है, लेकिन इस टेस्ट के लिए वो भी आपका रेलिवेंट है, ठीक है। तो वो आप ज़रा वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। जो लास्ट जो पोर्शन है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, लॉजिकल जो रीजनिंग है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है इसमें से आप जो है ना वो आपका आएगा, ठीक है। एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एचआर ऑफिसर के टेस्ट में, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या और मेनली क्या, और यहाँ पर जो ना आपका जो आईक्यू जो लेवल होता है वो स्टूडेंट का यहाँ पर जो ना वो चेक किया जाता है, ठीक है। और आईक्यू से रिलेटेड जो ना वो सवाल होते हैं, जिस तरह के क्या है, एक है नंबर सीरीज़ है, ठीक है। नंबर सीरीज़ क्या है, वो क्वेश्चन जो है ना वो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है ना। तो अगला क्या आएगा, तो ज़ाहिर है क्या, ये 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, वो 25 आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरह की नंबर सीरीज़ क्या है वो जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, इस तरह के सवाल जो है ना वो आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, हाँ, फ्यूचर में मैं इसके ऊपर कंटेंट बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड जो है ना वो आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें से आते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग हो गया। जिस तरह आपने लिखा होता है, मैं एक एग्जांपल जो है ना आप लोगों को समझ दे रहा हूँ जो समझाने के लिए, कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ना वो लिखा होता है कि कैट कैट इज़ इक्वल टू क्या है, DBU, ठीक है ना। तो आगे वो आपसे पूछ लिया जाता है, हाउ इज़ जो सॉरी हाउ इज़ DOG, हाउ इज़ डॉग रिटर्न, वो इनको कैसे जना वो लिखते हैं डॉग को। तो देखो देखो गाइस, क्या है सी, क्या है यहाँ पर देखो, सी के बाद क्या है अगला वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है डी है, ए के बाद अगला कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, बी आता है, टी के बाद अगला अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, यू आता है। तो इस तरह जो है ना वो डॉग को भी क्या करना है आपने इस तरह लिखना है। डी के बाद जो है ना वो अगला अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, ई आता है। ओ के बाद जो है ना अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है, पी आता है। और जी के बाद अगला अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, वो एच आता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, EPH क्या होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग की जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए, इस तरह के सवाल जो है ना वो पूछ ले जाते हैं। फिर क्या है, ऑड, ठीक है। ऑड क्या है, ऑड के हवाले से, ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, ऑड जो चीज़ें हैं उसको आपने क्या करना है, आपने उसमें से पिक कर देनी है, ठीक है। तो देखो एक एक तो हो गया, नंबर के हवाले से भी जो है ना वो आ सकती है, ऑड नंबर के हवाले से, ठीक है। 7 है, 9 है, 11 है। वो आपसे कहते हैं कि इसमें से ऑड जो ना वो नंबर कौन सा है, ठीक है। मतलब ऑड का मतलब ये है कि जो कि बाकी से क्या हो, डिफरेंट हो, मुनफरद हो, यूनिक हो, ठीक है। तो ये देखो, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 9 क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, बेसिकली कंपोजिट नंबर है। तो इन सब में से 3, 5, 7, 11 में से सबसे जो यूनिक है वो क्या है, ऑड जो है वो 9 है। तो आपका जो करेक्ट क्या है, वो आपका आंसर कौन सा होगा, वो आपका 9 रहेगा, ठीक है। करेक्ट जो आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्या करें, आप माइंड में रखिएगा। और फिर इस तरह आ सकते हैं कि वर्ड वर्ड से रिलेटेड जनाब पूछ सकते हैं, ठीक है। कि इस तरह आपको आ सकते हैं कि वुल्फ आ जाता है, ठीक है। फिर वुल्फ है, फिर एक लॉयन है, ठीक है ना। फिर एक आ जाता है टाइगर आ जाता है,
और फिर कव आ जाता है, वो इसमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें से मुनफरद क्या करें, यूनिक क्या करें, ऑड क्या करें, वो मुझे फाइन करके दे दे। तो ये देखो वुल्फ है, लॉयन है, टाइगर है, ये सारे क्या वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, जंगली जानवर है, ठीक है। और जो कव है ये बेसिकली क्या, एक डोमेस्टिक क्या है, बेसिकली एक एनिमल है। तो इसमें से सब में से जो ऑड है, इन सब में से वुल्फ, लॉयन, टाइगर, ये ऑड के ये काउ क्या, ये ऑड है, ये मुनफरद है, ये डिफरेंट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है ना वो इसमें से आप जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या मेन चीज़ क्या है, नेक्स्ट जो है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी, वो पिक्चर बेस्ड, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन, ठीक है ना। पिक्चर बेस्ड नॉन वर्बल क्वेश्चन क्या, वो इसमें से जो है ना वो आते हैं, वो आपने इस तरह कवर कर देना। मैंने ऑलरेडी एक मीज़ान बैंक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पिक्चर बेस के ऊपर, ठीक है। उसका मैं प्लेलिस्ट के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान HR ऑफिसर की प्लेलिस्ट से मैं इसका वीडियो जो है ना वो डाल दूंगा, तो आप जो है ना वो देख सकते हैं, वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये भी आप पिक्चर बेस भी आप जो है ना वो तैयार कर देनी है, ठीक है। और फिर क्या है, आपका डायरेक्शन रिलेटेड भी जो है ना वो आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा जो है ना वो नॉर्थ में इतने किलोमीटर चला गया, फिर वो साउथ की तरफ टर्न हो गया, तो बताओ कि इसने इनिशियल पोजीशन से जो है ना वो कितने किलोमीटर जो है ना वो आगे गए, या वो किस डायरेक्शन में बताओ वो जा रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। और फिर गाइस में से हो गया एक जंबल वर्ड्स हो गया, ठीक है ना, इसको कहते हैं जंबल, ठीक है ना। जंबल वर्ड यानी डिसऑर्गेनाइज वे में एक जना वो क्या हो रहा है, वो वर्ड दिए जाते हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज वे में उसको फिर ऑर्गेनाइज करके आपने उसमें से पूछ लिया, वो आपने वो करना होता है, फाइन करना होता है, ठीक है। अब ये देखो इस तरह देखो ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, ये लिखा होगा वर्ड्स, ये S है, D है, O है, R है, D है। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये डिसऑर्गेनाइज वे मैंने लिख दिया है। फिर वो आपसे पूछता है कि अगर हम इस वर्ड को ऑर्गेनाइज वे में लिखे, सही ऑर्डर में लिखे, ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसके स्टार्ट में जो ना कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। अगर देखो अगर मैं इसको सही तरह लिखूँ तो वो क्या आएगा, ये हमारे पास वर्ड्स ही आता है, ठीक है, इससे बनता है, इससे ये मैंने डिसऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है। जब मैं इसको असेंबल करूँगा सही तरह ऑर्गेनाइज वे में लिखूँ तो ये बन जाता है। तो अब बताता है कि अब बताओ जब आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसके जो लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा आएगा, तो ज़ाहिर है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट ऐसा आता है। इस तरह के रिलेटेड क्या होता है, वो सवाल पूछे जाते हैं। इसे उसको कहते हैं जंबल किस्म के जो ना वो वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। गाइस आज की वीडियो में इतना ही है। एनबीपी की एक हायरिंग प्रोसेस है, इसका हायरिंग प्रोसेस में कितने स्टेजेस आती हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। अगर आप जाएंगे तो आपको जो ना वो वीडियो मिल जाएगी। जस्ट मैंने आपने क्या करना है, उस जो कीवर्ड है एनबीपी जो हायरिंग प्रोसेस है वहाँ पर जो ना आपने क्या करना है, अपने चैनल का जो ना वो नाम जो ना वो लिख देना है, तो वो वीडियो क्या होगी, वो टॉप के ऊपर आ जाएगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा तीन एनबीपी के जो प्रोसेस में कितने जो ना वो स्टेप्स होते हैं, कितना जो ना वो टाइम जो ना वो लग जाते हैं। मैंने टाइम भी साथ जो ना वो एस्टिमेटेड टाइम बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एनबीपी की जो ना वो क्या है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो या टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मैंने ऑलरेडी जो है कंटेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाया हुआ है। इसके ऊपर जाएगा या कोई कीवर्ड लिख के जो ना यहाँ पर चैनल का नाम लिख दीजिएगा, वो क्या होगी, वो डायरेक्ट क्या होगी, आपका कंटेंट जो ना वो टॉप पे जो ना वो आ जाएगा, ठीक है। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।